हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ASRA बायोलॉजी। आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के आगे के सेगमेंट में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक्चुअली होता क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कोलिमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसमें से कुछ सेल्स मॉडिफाई करके स्पेशलाइज सेल स्ट्रक्चर में बनता है, जिसे हम लोग ग्लैंड कहते हैं। यानी सम ऑफ द कोलिमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और get specialized into for secretion, get specialized for secretion called glandular epithelium। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाएगा, यानी इसका काम सिक्रीशन होगा। बेसिकली ये मॉडिफिकेशन होगा कोलिमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कुछ कोलिमनर या कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाई करके एक सेक्रेटरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिससे सिक्रीशन होगा। म्यूकस मटेरियल का सिक्रीशन होगा, एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, हार्मोन का सिक्रीशन होगा, वाटर का सिक्रीशन होगा, मिल्क का सिक्रीशन होगा। ऐसे कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का सिक्रीशन होगा, जो इन दोनों सिंपल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होगा। सिंपल एपिथेलियम में खास करके कुछ कोलिमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होगा। इसमें से दो तरीके का होता है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये मॉडिफाई करता है दो फॉर्म में। एक हो गया यूनिसेलुलर टाइप का, यानी इसमें कुछ सेल ही प्रेजेंट होगा, खास करके एक सेल का मॉडिफिकेशन होगा, तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा है जिसमें ऐसा ग्लैंड जिसमें बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होंगे और वो सिक्रेट करेगा म्यूकस या एंजाइम्स का या हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, ये है कोलिमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन, और ये कोलिमनर एपिथेलियम मॉडिफाई करके एक ग्लैंड का फॉर्मेशन किया। ये ग्लैंड यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और यूनिसेलुलर ग्लैंड में ये गॉबलेट सेल्स का मॉडिफिकेशन है। गॉबलेट सेल्स मॉडिफाइड कोलिमनर एपिथेलियल सेल्स। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखें कि ये गॉबलेट सेल्स है, और गॉबलेट सेल्स जो होता है वो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सब जगह प्रेजेंट होगा, चाहे स्टोमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, कहीं पर भी हो, सभी जगह ये प्रेजेंट होगा यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। यानी ये GIT में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया है, ये सभी जगह प्रेजेंट होगा। इसका काम है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये क्या करेगा? सिक्रीट्स म्यूकस, और म्यूकस का काम है जो फूड एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है उसे लुब्रिकेट करके मूवमेंट में हेल्प करेगा, यानी वो आगे की ओर एलिमेंट्री कैनाल के रेस्ट ऑफ द पार्ट में मूव कर सकता है। तो ये लुब्रिकेट करता है फूड को, और जब पेरिस्टाल्टिस होगा तो पेरिस्टाल्सिस में ये म्यूकस मटेरियल हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ कुछ प्रोटेक्शन में भी मदद करेगा। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में अगर HCl या डाइजेस्टिव एंजाइम का एक्शन न हो, उससे प्रोटेक्ट करेगा एलिमेंट्री कैनाल के वॉल को। तो ये म्यूकस का काम हो गया। और जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होगा उसमें कई सारे सेल्स इन्वॉल्व होंगे, और वो सभी सेल एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि एक से ज़्यादा सेल का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए इसे मल्टीसेलुलर कहे। इस म्यूकस का काम हमने देखा क्या करेगा? प्रोटेक्ट्स द GIT, यानी एलिमेंट्री कैनाल को ये प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में यह स्टोमक से जो आ रहा है फूड, या फूड के साथ जो आ रहा है पैथोजन, उस पैथोजन को ये म्यूकस जो इस सेल का सिक्रीशन होगा गॉबलेट सेल्स का, तो ये म्यूकस लाइनिंग ऐसे रहेगा, और इस म्यूकस लाइनिंग, यहाँ म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग से
जो पैथोजन है वो स्टिक हो जाएगा। दूसरा, अगर HCl यहाँ सिक्रीट हो रहा है तो HCl से कोरोजन ना हो जाए, इसके वॉल एलिमेंट्री कैनाल का वॉल उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये म्यूकस का काम है जो गॉबलेट सेल्स किया, यूनिसेलुलर सेल किया। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये है मल्टी सेलुलर, और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो है ये आप देखें यहाँ पर साइड में दिया हुआ एक क्यूबॉइडल और कोलिमनर एपिथेलियम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जहाँ जहाँ पर उसका मॉडिफिकेशंस होता है। तो कुछ सेल जो कोलिमनर क्यूबॉइडल रहता है वो मॉडिफाई करके मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड कितने तरीके का होता है, कैसा होता है, ये देखें। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स यानी एक से ज़्यादा सेल्स, दो से ज़्यादा सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। मेनी क्यूबॉइडल और कोलिमनर एपिथेलियम get specialized into secretory स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। और इसमें कुछ मल्टी सेलुलर ग्लैंड में हम लोग इस ग्लैंड को दो सेक्शन में बांट दें। पहला है जो एक्सोक्राइन कहलाएगा, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो उस ग्लैंड को कहते हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो। ऐसे ग्लैंड है और इस ग्लैंड में ये डक्ट प्रेजेंट होगा, और जहाँ डक्ट जाएगा वहाँ तक इसका सिक्रीशन जाएगा। ये सेल्स है और ये सेल्स मॉडिफाइड सेल्स है जो सिक्रीशन में हेल्प करेगा। ये सभी सेल्स है। ये डक्ट है तो इससे डक्टफुल ग्लैंड कहते हैं, डक्टफुल ग्लैंड। सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जिसमें डक्ट होता है। देखिए यहां पर एक ग्लैंड है और इसमें डक्ट है। तो जो सिक्रीशन यहां पर आएगा वो सिक्रीशन इस में स्टोर्ड होगा और इस डक्ट से पास करेगा साइट ऑफ एक्शन के पास। क्योंकि इसमें डक्ट है तो डक्ट जहां ओपन होगा वहां जाकर काम करेगा, वहीं पर इसका मोड ऑफ एक्शन होगा। अब देखें इस तरीके का डक्टफुल ग्लैंड क्या काम करता है। सो दिस विल सिक्रीट mucus, this will also secrete mucus, this will secrete sebum, this will secrete milk, and this will secrete enzyme, and sweat also, you can say sweat, means this one from the mucin gland, this is sebum sebaceous gland, this is mammary gland. Mammary gland is modification of sweat gland. Enzyme, just like digestive glands, salivary gland and sweat gland will secrete sweat. So example of this gland are salivary gland, that will secrete saliva, and saliva contains enzyme, saliva. Sebaceous gland, that will secrete sebum. Lacrimal gland, mammary gland, this will secrete milk. Tear gland, tear. Sweat gland, sweat, like this. Endocrine gland, now come to the endocrine gland. और endocrine gland का काम है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है।
दिस इज डक्टफुल ग्लैंड, दिस इज डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होगा और अपना सिक्रीशन ये, इट मीन्स ये अपना सिक्रीशन ये ग्लैंड है और इसमें सेल्स है। ये सेल मॉडिफाइड कोलिमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। जैसे ये डक्टलेस ग्लैंड का यहां पर लिख लें, डक्टलेस ग्लैंड। ये अपना सिक्रीशन किसे देगा, तो इसमें डक्ट नहीं है तो किसी न किसी डक्ट के थ्रू ये अपने सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये सिक्रीशन अपना ब्लड को देगा, यानी यहाँ से इस ब्लड वेसल्स में इस ग्लैंड का सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट होगा। सेक्रेटरी मटेरियल ऑफ दिस ग्लैंड विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस ब्लड वेसल। यहाँ से ये सिक्रीट होकर के यहाँ आएगा और इस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट ऑर्गन तक, और टारगेट सेल गोज टू टारगेट सेल और टारगेट ऑर्गन ऑफ टारगेट सेल। अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लें कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसका एग्जाम्पल कौन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में जो सेल्स होगा वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होगा। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। पैनक्रियाज है और पैनक्रियाज का डक्ट होगा। सलिवरी ग्लैंड है, सॉरी नो, पैनक्रियाज सम ऑफ द ग्लैंड ऑफ इन पैनक्रियाज जस्ट लाइक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पिट्यूटरी ग्लैंड है, these are the glands here under endocrine glands। तो endocrine gland का जो सिक्रेटरी मटेरियल होता है वो यहाँ पर हार्मोन होगा, क्योंकि हार्मोन जिस ग्लैंड से निकलता है, जिस ग्लैंड से सिक्रेट होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। इसलिए हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होगी, तभी वो ट्रांसपोर्ट होकर अपने टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट सेल तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से हमने देखा ग्लैंडुलर एपिथेलियम का दो टाइप, पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में हमने देखा दो तरीके का, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड का डक्टफुल ग्लैंड कहलाएगा और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड कहलाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम लोग ने देखा सैलिवरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सभी है। इसका सिक्रीशन जो है वो यहाँ सलाइवा, सीबम, मिल्क, टीयर, स्वेट, एंजाइम्स, एंजाइम्स भी जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, इंटेस्टाइन होता है, पैनक्रियाज होता है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जबकि एंडोक्राइन जो डक्टलेस ग्लैंड है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो सिक्रीशन होगा वो हार्मोन होगा, केमिकली वो प्रोटीनियस हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन हो सकता है, लेकिन ये अब खुद से नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता क्योंकि इसमें डक्ट नहीं है। तो डक्ट ये इसका सिक्रीशन, इस जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होगा वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और अपने टारगेट साइट तक जाकर के एक्शन करेगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। दीज आर दी ग्लैंड्स अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम उस एपिथेलियम को कहते हैं जिसमें बहुत सारे लेयर्स होता है, मोर देन वन लेयर्स होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये कंपाउंड किस चीज़ का होगा, तो सिंपल एपिथेलियम का कॉम्बिनेशन होगा। दिस इज formed by combination of simple epithelium। एग्जाम्पल में अगर ले लें तो यहाँ पर अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में, ये भी इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा कि चूंकि एक एपिथेलियल टिश्यू है
तो एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, वो सिक्रीट करेगा सेल्स जिसके ऊपर में सारा सेल लाई करेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर भी ये सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में सभी सेल्स प्रेजेंट होगा, इसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर में अगर ये सेल्स प्रेजेंट है ऐसे और सिमिलर सेल्स यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम अगर कंबाइन करके फॉर्मेशन करता है तो उसी के नाम के अनुसार कंपाउंड एपिथेलियम है। सपोज कीजिए ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ क्यूबॉइडल सेल्स है और इसके ऊपर में सभी सेल्स ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स बन का कॉम्बिनेशन हो, यानी ये सभी क्यूबॉइडल सेल्स है और क्यूबॉइडल सेल्स का कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे, तो इसे हम लोग कहेंगे क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। इसे क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर इसमें कोल्यूमिनर सेल्स है, ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन का के ऊपर में ऐसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और इसके ऊपर में अगर कोल्यूमिनर है या स्ट्रेटिफाइड है, सपोज कीजिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का सेवरल लाइनिंग बन गया, ऐसे सेवरल लाइनिंग्स बना हुआ, ऐसे सेवरल लाइनिंग्स हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कंपाउंड में ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम, स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम, कोल्यूमिनर कंपाउंड एपिथेलियम। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन क्लासिफाई टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड फ्रेंचेज है, तो इसका काम जो होगा it has very little role in secretion and absorption, but main function of this very functions में we can write very little role in secretion and absorption। चूंकि मल्टी लेयर्ड फ्रेंचेज है तो इसका मेन काम होगा, मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन किससे? तो केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, यहाँ हम लिख सकते हैं केमिकल स्ट्रेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी अगर चोट लग जाए तो चोट से बचाने के लिए मैकेनिकल या फिजिकल स्ट्रेस कहेंगे, लेकिन अगर एसिड गिर रहा है तो एसिड से हमारे बॉडी को बचा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे केमिकल स्ट्रेसेस। जैसे अगर हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, थर्मल स्ट्रेसेस भी हो जाता है, जैसे हमने समोसे खा लिया, गर्म चीज़ खा लिया, तो हमारे माउथ के पैलेट में जो प्रेजेंट होता है एपिथेलियम, वो कंपाउंड एपिथेलियम है, वो थर्मल स्ट्रेस से हमारे पैलेट को बचाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पर केमिकल सिक्रीशन हो रहा है, एसिड का सिक्रीशन होगा, पाम में हो गया, सोल पे हो गया, तो उसे प्रोटेक्ट करेगा केमिकल स्ट्रेस से ये कंपाउंड एपिथेलियम। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन क्लासिफाई दिस कंपाउंड एपिथेलियम इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा हम लोग ट्रांजिशनल, इसे ट्रांजिशनल कहेंगे। स्ट्रेटा मीन्स डिफरेंट लेयर्स, यहाँ भी डिफरेंट लेयर्स हैं लेकिन सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यहाँ भी डिफरेंट लेयर्स हैं बट सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। लेकिन अगर इसमें डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम का कॉम्बिनेशन होगा तो वो डिफरेंट लेयर्स क्रिस्टल क्लियरली ये अपीयर होगा। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में सबसे नीचे जो सेल्स होगा वो सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर में इस तरीके से हाईली डिवाइडिंग सेल्स का लाइनिंग होगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ठीक इसके ऊपर में ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का लाइनिंग होगा।
और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल के लाइनिंग के ऊपर में ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स होगा, ये क्यूबॉइडल सेल्स है। एंड दिस इज हाईली डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइड करेगा, ऊपर की ओर सेल्स को पुश करेगा और इसके ठीक ऊपर में ऐसे सेल का लाइनिंग होगा और सबसे ऊपर में ये जो सेल्स मल्टी सेलुलर स्क्वामस और पॉलीगोनल सेल्स है, दिस इज पॉलीगोनल सेल्स। और यहाँ के ऊपर में ये या तो केराटिन प्रोटीन का सिक्रीट करके एक लेयर बना दे ऊपर में, सबसे ऊपर टॉप लेयर में ऐसे इस तरीके का ये केराटिन का एरिया है। और जहाँ केराटिन प्रोटीन नहीं होगा वहाँ पर डेड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होगा, इस तरीके से ए डेड सेल्स होगा, दीज आर डेड सेल्स। जो ये केराटिन प्रोटीन हो प्रेजेंट है, इस सेल का सिक्रीशन है केराटिनाइज्ड कहेंगे। तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, स्ट्रेटा मीन्स डिफरेंट लेयर्स होता है, तो यहाँ पर देखें डिफरेंट लेयर्स है। पहला है कि बॉर्डल सेल्स का लेयर है, दूसरा पॉलीगोनल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का लेयर है, उसके ऊपर में कोल्यूमिनर सेल्स हो सकता है और डेड सेल्स है। इसके जो लास्ट सेल है केराटिनाइज्ड होगा, ये नॉन केराटिनाइज्ड होगा। तो ये केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में फ़र्क ये है, इसको हम लोग नॉन केराटिनाइज्ड लिख दें, यानी केराटिनाइज्ड एरिया नहीं है, ये नॉन केराटिनाइज्ड है। और केराटिनाइज्ड जो होता है ये इम्परवियस फॉर वाटर होता है। तो ऐसा स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स ड्राई पार्ट ऑफ आवर बॉडी यानी स्किन में प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है स्किन। जबकि इस तरीके का नॉन केराटिनाइज्ड वेट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होगा। Based on this information, we can say stratified compound epithelium divided into two categories. First is keratinized and second one is non-keratinized. और non-keratinized का locations ये present कहाँ होगा, तो ये wet part of body ये कहाँ होगा, found in wet part। और ये wet part जहाँ पर mucus हो या हमेशा वेट एरिया हो, हमेशा मॉइस्ट एरिया हो, तो ऐसे एग्जाम्पल हो गया हमारा जो पैलेट है, माउथ का पैलेट यानी बक्कल कैविटी है, ये पैलेट। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट जो एक्सटर्नल जेनाइटल है, वेजाइनल पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में देखेंगे, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये चेंजिंग होगा, यानी अपना ये फॉर्म है वो चेंज करता है। जैसे अगर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लाइनिंग है, नीचे में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और इसके ठीक ऊपर में ऐसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम है, ऐसे इसके ऊपर में स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग है और ये बहुत सारे लाइनिंग होंगे, एक नहीं कई होगा और ऐसे मल्टी लेयर्ड होगा। और मल्टी लेयर्ड के बीच में यहाँ पर इस तरीके से इसके बीच में जंक्शंस होगा, ऐसे फाइबर्स का जंक्शंस होगा एक दूसरे से, ये डिस्मोजोम से बंधा होगा, ऐसे डिस्मोजोम से। लेकिन जब ये स्ट्रेच होता है, क्योंकि ट्रांजिशनल का मीनिंग मैंने बताया क्या होगा, चेंजिंग, ये चेंजिंग होता है। अब ये जब स्ट्रेच होता है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, क्योंकि इसके बीच डिस्मोजोम्स होता है, वो फाइबर स्पेस देता है स्ट्रेच होने के लिए, तो स्ट्रेचेबल होगा। और जब स्ट्रेच होगा तो इसका स्ट्रक्चर, जो ऊपर वाला सेल्स का स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी इस तरीके का दिखेगा। यानी चेंज होने के बाद ये जो सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे ये क्यूबॉइडल सेल्स है और क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर में पॉलीगोनल सेल्स होगा, लेकिन ये उसके बाद ये स्ट्रेच होने के बाद ऐसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। स्ट्रेच
स्ट्रेच फॉर्म में दिखेगा ऐसे, यानी बिल्कुल स्ट्रेच्ड फॉर्म में ये दिखता है, काफ़ी स्ट्रेच होगा, यानी 2 लेयर काफ़ी ऊपर की ओर चला गया स्ट्रेच होकर के, स्ट्रेचेबल होता है, ये स्ट्रेचेबल हो गया। स्ट्रेच्ड होगा। एग्जाम्पल है जैसे यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर में ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम लोग देखें यूरिनरी ब्लैडर में इस तरीके का ये प्रेजेंट होगा, और यहाँ जब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम इस कंडीशंस में हो, जब ये स्ट्रेच नहीं है, तो यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर में इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। यहाँ किडनी है और ये किडनी ऐसे ओपन हो रहा, यहाँ पर यूरेटर के थ्रू ओपन हुआ, यहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर, और जब ये स्ट्रेच होगा तो यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल काफ़ी स्ट्रेच होगा। यहाँ पर ये सेल्स जब ये स्ट्रेच होता है तो ये जो सेल्स है वो कॉम्पैक्ट दिख रहा, वो काफ़ी डिस्टेंस में दिखेगा, यानी जब स्ट्रेच करेंगे, जब इसमें यूरिन फील होगा, यहाँ यूरिन है और यूरिन जब फील होता है तो ये स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद इसका साइज जो है ऐसे ये बढ़ गया, और सेल्स जो होगा वो सेल भी इस यूरिनरी ब्लैडर का जो होगा वो काफ़ी ऐसे इलोंगेटेड और स्ट्रेच्ड होगा, और स्ट्रेच होने के कारण यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर होता है इस यूरिनरी ब्लैडर में, जिसका मैसेज जाता है हमारे CNS को, और ये बताता है कि यहाँ पर यूरिन फिल्ड है। स्ट्रेचिंग के कारण यहाँ पर दो वाल्व होता है, 2 स्फिंक्टर होता है, वो ओपन होता है और यूरिन पास आउट होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा इन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बाद सेल जंक्शन, जो एपिथेलियल टिश्यू का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।